श्लोक 5 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। 5 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। यहाँ न हि कश्चित् का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। श्लोक के अनुसार हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कर्म करता है, क्योंकि कर्म करना उसके स्वभाव का हिस्सा है। जातु तिष्ठत्य कर्मकृत का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। यहाँ कर्म से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो मन, वचन और शरीर द्वारा की जाती हैं। कार्यते ह्यवशः कर्म वाक्यांश ये दर्शाता है कि व्यक्ति अनायास ही कर्म करता है और यह कर्म उसके स्वभाव के गुणों के कारण होता है। प्रकृति जय गुण का अर्थ है कि ये कर्म उसके प्राकृतिक गुणों और स्वभाव द्वारा प्रेरित होते हैं। इस प्रकार श्लोक हमें ये समझाता है कि कर्म करना स्वाभाविक और अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और यह कर्म उसकी प्रकृति और गुणों द्वारा प्रेरित होता है। श्लोक 6 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। 6 व्याख्या। ये श्लोक कर्मयोग के अध्याय 3 श्लोक 6 में है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के सिद्धांत को समझाते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों शरीर के अंग को तो नियंत्रण में रखता है, लेकिन मन से वह इंद्रिय विषयों की कल्पना करता रहता है, वह वास्तव में एक मिथ्याचारक झूठा आचार कहलाता है। इस श्लोक का भावार्थ है कर्मेंद्रियाणि संयम्य वह व्यक्ति जो अपने कर्मेंद्रियों जैसे आंखें, कान, हाथ, पैर आदि को संयमित करता है और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह आस्ते मनसा स्मरण, परंतु उसका मन इंद्रिय विषयों भोगों के बारे में सोचता और कल्पना करता रहता है। इंद्रियार्थान् विमूढात्मा ऐसा व्यक्ति जो केवल बाहरी तौर पर नियंत्रण दिखाता है, लेकिन वास्तव में इंद्रिय विषयों की इच्छा और कल्पना में ही लिप्त रहता है। मिथ्याचारः स उच्यते इस प्रकार का व्यक्ति वास्तव में मिथ्याचारक होता है, अर्थात वह केवल दिखावे के लिए आचार व्यवहार करता है और उसके वास्तविक चरित्र में कोई सच्चाई नहीं होती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि केवल बाहरी आचरण की शुद्धता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से भी व्यक्ति को शुद्ध और नियंत्रित होना चाहिए। सच्चा साधक वह है जो अपने मन और इंद्रियों को भी सही दिशा में लगाता है, न कि केवल बाहरी नियंत्रण के द्वारा।